चलिए, अभी तक आपने पढ़ा धारा 30 जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो उसमें बताया गया था जो शक्ति एसएचओ को अपने थाना क्षेत्र में अधिकार होगा वही उससे रैंक में ऊपर अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में होगा। उसके बाद थी धारा 31 जिसमें बताया गया था कि जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी, करने के लिए बाध्य है, तो वो बताया गया था। अगला धारा 32 में बताया गया था कि पुलिस से भिन्न अगर कोई वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसकी जनता मदद करेगी। अब आता है धारा 33। तो धारा 33 में है कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। मतलब जनता का ये कर्तव्य होगा, आबद्ध है कि अगर इस तरह का कोई अपराध उसके आसपास हो रहा है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने को ऐसी सूचना देगा। देखिए धारा 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। नंबर 1 है प्रत्येक व्यक्ति जो बीएनएस 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उसे ये जानकारी है कि ऐसा अपराध हो रहा है या ऐसा अपराध हो सकता है। उचित प्रतिहेतु के अभाव में बिना किसी उचित कारण के जिसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा कि तुमने क्यों नहीं बताया। इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा। ऐसे किए जाने का आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें है धारा 103 से 105 हत्या से संबंधित, धारा 111 से 113 संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित, धारा 140 से 144 अपहरण से संबंधित, धारा 147 से 154 और धारा 158 राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहा हो कोई, धारा 178 से 182 कूटकरण के संबंध में, धारा 189 191 विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में, धारा 274 से 280 लोक स्वास्थ्य या मिलावट के संबंध में, धारा 307 तैयारी के पश्चात चोरी के संबंध में, धारा 309 से धारा 312 लूट डकैती से संबंधित, धारा 316 की उपधारा 5 आपराधिक न्यास भंग कर रहा हो, धारा 326 से 328 दृष्टि आदि के बारे में, धारा 331 से 332 गृह अत्याचार या गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग के बारे में अगर अपराध हो रहा है तो पब्लिक का काम है कि वो निकटतम पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को बताएंगे। इसकी सबसेक्शन 2 कहती है इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये भी धारा इंपॉर्टेंट है। धारा 34 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कह रहा है ग्राम के मामलों में के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो देखिए नियोजित अधिकारी गांव में कौन होते हैं? एक तो सबसे पहला है ग्राम चौकीदार, दूसरा गांव सचिव और तीसरा प्रधान, और जो विलेज डेवलपमेंट रहते हैं वीडीओ रहते हैं विलेज वाले, वो उनका काम है कि अगर इस तरह का कोई अपराध हो रहा है तो वह सूचना देंगे। उन्हें इस बात के लिए नियोजित किया गया है, नियुक्त किया गया है। सबसेक्शन 1 कहती है किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी जो मैंने अभी आपको गिनाए और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी ये ड्यूटी होगी कि निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को जो निकटतर हो यानी जो पास में हो उसे पहले कोई भी जानकारी उनके पास निम्नलिखित के बारे में है तत्काल संसूचित करेंगे, तुरंत सूचना देंगे। क्या कह रहा है? गांव का अस्थायी निवासी व्यक्ति जो चुराई हुई संपत्तियों को खरीदने बेचने का लिए फेमस हो, कुख्यात का मतलब है हाँ फेमस हो, खा है, कोई लुटेरा है, फरार सिद्ध दोष है अथवा उद्घोषित अपराधी है जिसका ऐसे गांव में किसी स्थान पर आना जाना हो। गा कह रहा है गांव या उसके निकट बीएनएस 2023 की धारा 189 और धारा 191 विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित
के अधीन कोई दंडनीय अपराध या तो किया जा रहा हो या ऐसा होने की आशंका हो, आशय से। घा कह रहा है गांव या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, सब या सबके अंगों का मिलना, ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है जिसका गायब हो जाना। अगला है गांव या उसके निकट धारा 33 से संबंधित दंडनीय अपराध किया गया है, जो अभी 33 में इससे पहले बताया गया था। और चाहे व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध के निवारण या व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार को पूर्व में मंजूरी से साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी से संसूचित करे, बताए।